So the next topic is electrical potential energy. It is defined as the amount of work done in assembling the charges at their locations by bringing them from infinity. किन्हीं भी दो चार्जेस को या दो से ज़्यादा चार्जेस को अगर आप इन्फिनिटी से क्यों कहा गया, क्योंकि जब वो इन्फिनिटी पे शुरू में रखे होंगे तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन, कोई फोर्स, कोई एनर्जी नहीं होगी। तो उनको इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे लाने में जो वर्क डन करना होगा वो वर्क डन उन चार्जेस की कौन सी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये इसका बेसिक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, सो लेट वी हैव ए चार्ज Q1, ये रखा है Q1 और इससे R दूरी पे एक P पॉइंट है। तो मैं एक टेस्ट चार्ज Q0 इन्फिनिटी से उठा के यहाँ ला के रख देता। तो जब ला के रखूंगा तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P पॉइंट पे Q1 की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? Q1 by epsilon naught R. Now work done in bringing charge Q0, which is also known as the test charge, from infinity to point P, and we know very well the work done is change in potential into my test charge. So what is the work done here? So work done is equal to change in potential, final minus initial. So initial, the particle was the initial potential, this will the initial position is the infinity, so infinity पे potential क्या हो जाएगा? 0. तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? V1, so it will be Q1 by epsilon R into में Q0 Q1. So this is the work done. Now this work done will store as electrical potential energy of two charge system. So potential energy is equal to Q1 Q0 by. So potential energy always formed between two charges always formed for a pair. अगर एक पेयर होगा तो ही वहाँ पोटेंशियल एनर्जी बन सकती है। अकेला सिंगल चार्ज पोटेंशियल एनर्जी नहीं बना सकता, उसको दूसरे चार्ज की भी जरूरत है। तो उसकी यूनिट हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट, दैट इज द जूल। So now in this video we have the numericals based on the potential energy, electrical potential energy. So now we have a question. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीन चार्जेस हैं Q2 Q 3 Q, और इन तीनों की टोटल एनर्जी निकालनी है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या निकालना है? सिस्टम। सो सिस्टम में एनर्जी मैंने पहले बताया, दो चार्ज कम से कम एनर्जी बनाने के लिए चाहिए। तो एक सिस्टम ये बनेगा, एक सिस्टम BC का बनेगा, ये इसके साथ भी बन सकता है और ये इसके साथ। तो यहाँ पे तीन सिस्टम बनेंगे। तो एनर्जी बिटवीन AB K Q 2Q by L, so it will be 2K Q square by L. So energy between BC 6K Q square by L. Energy between AC 3Q and this 3K Q square by L. So as the energy is a scalar quantity, so total energy is simple 1 2 3. There is no direction, you can simply add. It will be 6 3 9 and 2 11. So this is the total energy of the system. Very simple. Simply आपको दो चार्जेस के बीच में एनर्जी निकालनी है, फार्मूला लगाना है और सिंपली उनको ऐड कर देना। So the next question is, again we have three charges Q minus 2Q and minus 3Q. We need to find the total potential energy of the system. तो अब की बार
पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो जब भी आप चार्जेस लेंगे, अगर प्लस चार्ज है तो प्लस साइन लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। तो अब यहाँ प्लस, अगर मैं ए और बी में निकालूं तो एक प्लस है और एक माइनस, तो माइनस आके आ गया 2k की स्केयर। अगर मैं बी सी में निकालूं तो k माइनस माइनस बाई एल, तो ऐड कर देंगे 6। अगर मैं ए सी में निकालूं तो एक प्लस और एक माइनस दिस, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, -2 -3 -5 plus 6k square. So the answer will be, simply add, either it is positive so subtract, add कर दीजिए, नेगेटिव तो subtract कर दीजिए। So the next question is, एक स्क्वायर दे रखा है और उसमें 4 चार्जेस हैं और हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो वही सिस्टम बनाइए, एक सिस्टम, 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सिस्टम बनते हैं और एक ये डायगनली 5 6। तो कोई भी, मैं 2 सिस्टम ले रहा हूँ, इन दोनों को ले रहा हूँ, के क्यू स्क्वायर बाई एल, इन दोनों के बीच में भी के क्यू स्क्वायर बाई एल, के क्यू स्क्वायर बाई एल, के क्यू, तो चारों की कितनी हो गई 4 के क्यू स्क्वायर बाई एल। नाउ डायगनली चलते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई √12, इनके बीच में दूरी √12, और ऐसे ही डायगनली ये भी बनाएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 2। तो टोटल एनर्जी कितनी बन गई 4, 1 2 3 4 इसकी जो साइड पे रखे हैं और 2 उनकी जो डायगनली रखे। नाउ यू कैन मॉडिफाई इट और सॉल्व दिस फर्दर इफ यू वांट। सो देयर इज ए फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल पेयर्स ऑफ एनर्जी, कितने पेयर्स बन सकते हैं एनर्जी के, 4 और 2 6 बने हैं, यहाँ 3 यहाँ 3, तो टोटल पेयर्स ऑफ एनर्जी निकालने का फार्मूला है n(n-1/2), वेयर n इज द नंबर ऑफ चार्जेस। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं 4, कोई भी वैल्यू के हो हमें फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 4 में से एक क्या 3/2, तो कितनी एनर्जी बन सकती है 6। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने सही बनाई या नहीं। बाकी जो एनर्जी बनाने की मैग्नीट्यूड है वो आपके फार्मूले पे और कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विथ स्पीड 10⁶ मीटर पर सेकेंड। शुरू में वो कितनी दूरी पे हैं, ये डिस्टेंस नहीं दिया, सिर्फ स्पीड दी है, तो हम शुरू में उनके बीच में डिस्टेंस नहीं दिया, तो हम उनके बीच की एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानेंगे। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मान लीजिए वो बहुत दूर से आ रहे हैं, तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ चलेंगे v स्पीड से, सो ऑब्वियसली एक डिस्टेंस शुरू में नहीं दिया, तो हम शुरू में डिस्टेंस इनफाइनाइट मान के एनर्जी को 0 मानेंगे, बट सिर्फ शुरू में स्पीड दी है तो इनके पास शुरू में दोनों के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। फाइनल में ये दोनों पास आएंगे और उनकी स्पीड कम होती जाएगी और ये एक डिस्टेंस पे आकर के रुक जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। धीरे धीरे जब ये पास आएंगे तो रिपल्सिव फोर्स इनकी स्पीड को कम करेगा और धीरे धीरे कैसा डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जब इनकी स्पीड क्या हो जाएगी 0 और सिर्फ क्या बचेगा डिस्टेंस, उसके बाद ये रिटर्न हो जाएंगे वापस। सो अप्लाई एनर्जी, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो पोटेंशियल एनर्जी शुरू में क्या है 0, क्योंकि डिस्टेंस प्रोवाइडेड नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v², दूसरे वाले के लिए भी हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v²। सो टोटल एनर्जी कितनी आ गई mv² इनिशियल। अब फाइनल में क्या हुआ है, फाइनल में ये दोनों रुक गए हैं बिकॉज इतनी क्लोज आ गए हैं कि इनके बीच के रिपल्सिव फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि इसने इनकी वेलोसिटी को 0 कर दिया। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, और कुछ दूरी मेंटेन कर रखी है, तो कौन सी एनर्जी बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज द पोटेंशियल टोटल एनर्जी फाइनल, k इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइड बाय r, so it will be, so now you can solve this equation, equating equation initial equal to final, so mv² will be converted into, so you can solve for r. Now we can put the value of k, 9 into 10⁹, electronic charge, mass of electron and speed of the electron, you will get the answer.